शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण जिला सरगुजा के भाजपा नेताओं में बगावत जिस तरह हुई है वो एक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे आप आदिवासी नेताओं के इतिहास देखेंगे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनके परिवारवाद या वो परिवार के ही लोगों को चुनाव लड़ाते हैं और उसी के इर्द गिर्द वो राजनीति करते हैं। भाई भतीजावाद, परिवारवाद सबसे ज़्यादा आदिवासी नेताओं में चलता है, दोनों पार्टियों में चलता है और इसके कारण जो है कई बार दोनों पार्टियों को नुकसान होता है। जिस तरह से पार्टी खड़ा हो पाए, उनके बीच अलग से जो प्रभुत्व वाले जो आदिवासी नेता हैं, अपनी पत्नी को, बेटे को, भाई को, भतीजे को इस तरह से चुनाव लड़ाते हैं गाहे बगाहे, वो एक लंबा इतिहास है। अभी सिद्धनाथ पैकरा को भाजपा ने निष्कासित कर दिया। सिद्धनाथ पैकरा 2 बार भाजपा से विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, 2 बार वो चुनाव हारे। इस तरह भाजपा ने 4 बार उनको टिकट दी। अभी उनकी पत्नी को टिकट दी है, पत्नी उनकी विधायक है, खुद जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव लड़े और जीत गए। जिला पंचायत सदस्य के वो बागी के रूप में चुनाव लड़े। वहाँ पर भाजपा ने जिसको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था उसको बैठा दिया गया। वो बड़े भाजपा नेता के पुत्र थे, शिव प्रताप सिंह के नाती थे। उनको पार्टी ने खड़ा किया, सुदेश सिंह पैकरा, जो उनको चुनाव लड़ाया गया, उनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया। परंतु उनको राजनीतिक दबाव में, क्योंकि सिद्धनाथ पैकरा का क्षेत्र में प्रभाव है, उनकी पत्नी विधायक हैं और खुद जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रभाव में आकर और रिश्तेदारी आपस में है, इसके कारण जो अधिकृत प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा और सिद्धनाथ पैकरा चुनाव जीत गए। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद सिद्धनाथ पैकरा अब जिला पंचायत के अध्यक्ष बनना चाहते थे। पार्टी को उन्होंने कहा कि मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दो, तो पार्टी के संगठन के बड़े नेताओं ने जमकर नाराजगी जाहिर की, लताड़ लगाई। उसके बावजूद भी जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ दिया। पार्टी ने दूसरे को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और महिला को घोषित किया, वो चुनाव जीत गई। उनके चुनाव में प्रबंधन की भूमिका राम विचार नेताम ने निभाई और राम विचार नेताम ने गोंडवाना गढ़ पार्टी कांग्रेस के नेताओं से, भाजपा के नेताओं से मिलकर वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का लड़ाया और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीत गई। इसके बाद जो विवाद हुआ, इसके बाद सिद्धनाथ पैकरा बयानबाजी करने लगे, वो राम विचार नेताम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये पार्टी को अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं हुई और सिद्धनाथ पैकरा पार्टी से बाहर हो गए। सिद्धनाथ पैकरा को जो चुनाव लड़ाने वाले और भी लोग थे, उनके प्रस्तावक, उनके समर्थक, उनकी बेटी, उनके परिवार के लोग और थे, पार्टी के और लोग थे, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया था जिला स्तर पर कि और भी लोगों ने पार्टी अनुशासन भंग किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मगर अभी जिला भाजपा के इस मांग पर राज्य स्तर की भाजपा चुप्पी ओढ़ी है। सरगुजा में 6 जिले हैं, 6 जिले में 2 जिले में बगावत हुआ। एक सिद्धनाथ पैकरा ने बगावत किया, बगावत के लिए पूरी टीम बनाई। ये भी कहा जाता है कि सिद्धनाथ पैकरा ने लोकसभा चुनाव के समय भी प्रत्याशी
भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी का अंदरूनी भीतरघात किया और वो ठीक से काम नहीं किया। दूसरा एक और जिला जहां पर भाजपा में बगावत हुई, भाजपा की नाराजगी थी, वो था कोरिया। कोरिया में भैयालाल राजवाड़े जो है वो चुनाव में पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहे थे। भैयालाल राजवाड़े चाहते थे कि उनकी बहू और बेटी दोनों जिला पंचायत सदस्य हैं, चुनाव जीते हैं, वो बन जाएं, परंतु पार्टी ने कहा परिवारवाद नहीं चलेगा, ना आपकी बहू बनेगी ना बेटी बनेगी, एक दूसरे को प्रत्याशी बनाया गया। परंतु भैयालाल राजवाड़े ने लॉबिंग करना, पर्दे के पीछे रहना, ये करते हुए चुनाव लड़ाया और चुनाव उनके परिवार के सदस्य हार गए। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जीत गए। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को कांग्रेस का 1 वोट और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 2 वोट और भाजपा के नेताओं को 2 वोट मिल गया। इस तरह से वोट मिलने के कारण 2 वोट से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जीत गई और बगावत करने वाले भैयालाल राजवाड़े के परिवार की बहू और बेटी चुनाव हार गई। अब यहाँ पर भी उठ रहे हैं कि अनुशासन की कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। रायपुर और अंबिकापुर से पर्यवेक्षक गए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक बड़े नेता के, जिसको पार्टी का अनुशासन, पार्टी की सक्रियता पर ध्यान देना चाहिए, उनके संरक्षण में, उनके देखरेख में इस तरह से अनुशासनहीनता हुई तो कार्रवाई और होनी चाहिए। तो उन एक तरह से भैयालाल राजवाड़े पर भी निगाह रखी जा रही है। अब उनके सीधे प्रत्यक्ष समर्थन देने के आरोप अभी तक नहीं लगे हैं, भीतरी तौर पर लगे हैं। पार्टी के निशाने में भैयालाल राजवाड़े हैं। जो जिला सौभाग्यवती हैं जो भैयालाल राजवाड़े की, वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद वो जनपद अध्यक्ष के बाद वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहती थी, वो नहीं बन पाई। और जिस तरह से खरीद फरोख्त हुआ है, ये कहा जा रहा है कि अंबिकापुर इलाके में जो पंचायत चुनाव में भारी खरीद फरोख्त करके शिकायत आई है। इस तरह सूरजपुर में भी, सूरजपुर भाजपा में समर्थन नहीं था, फिर भी वहाँ पर भाजपा की जीत हुई, कांग्रेस में तोड़फोड़ हुआ, उसका फ़ायदा भाजपा को हुआ, बहुमत नहीं मिल पाया था, वहाँ पर भी खरीदी फरोख्त हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से गुटबाजी है, वो गुटबाजी अंबिकापुर संभाग में ज़बरदस्त तरीके से पार्टी के भीतर अंदर बाहर चलते रहे। इन लोगों की अनुशासनहीनता से पार्टी का राज्य स्तर का नेतृत्व खपा है। अभी तक कोरबा जिले में एक और मंत्री ने जो अनुशासनहीनता की है, उस मामले में जांच रिपोर्ट के लिए जांच कमेटी अंबिकापुर गई थी, बयान ले लिए हैं, बयान विवादों के घेरे में आया है और ये माना जा रहा है कि लखन देवांगन को क्लीन चिट मिल सकती है और बाकी जो लोग पर्दे के पीछे से आगे बढ़ते रहे, तो किस तरह से गुटबाजी को कम किया जाए, इस पर पार्टी ध्यान दे रही है। इसके अलावा एक और जिले में, जैसे बस्तर जिले में भी कुछ भाजपा नेताओं के, दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्य को बनाया गया है जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत में प्रमुख पद। तो ये जिस तरह से बस्तर और सरगुजा इलाके में आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट में आदिवासी के दिग्गज नेता, बड़े नेता अपने परिवार के इर्द गिर्द रहते हैं
राजनीति को इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, परिवारवाद वहाँ हावी है और अनुशासनहीनता भी देखने को मिली है। तो इसका किस तरह समाधान भविष्य में भाजपा निकाल पाती है, किस तरह के और लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या निगम मंडल में उनको पद दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल पूरे अंबिकापुर इलाके में घूम रहा है। देखते हैं आगे वाला किन लोगों को तवज्जो मिलता है, किस तरह से नई पीढ़ी खड़ा कर सकती है पार्टी वहाँ पर, ये विचार विमर्श चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।